हेलो गाइस। हेलो 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 हेलो। आगे गैस कोई तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। देखो देखो, हेलो। देखो, इसमें हम ऐसा करेंगे, एरिथमेटिक ही बस करेंगे, ठीक है। एरिथमेटिक करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं पहले आपको कंसेप्ट समझा दूंगा एरिथमेटिक के, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, इंग्लिश का तो मैं करना नहीं है, छोड़, चलो छोड़ दो। एरिथमेटिक ही करने ना, कुछ नहीं देखेंगे। देख, मिक्सचर में है ना, तीन चीज़ आती है। पहली कि मिक्सचर को अगर हम रिमूव करते हैं तो रेशियो में कोई चीज़ नहीं होता है, या हम कोई एक क्वांटिटी ऐड करते हैं, मतलब मिल्क और वाटर है तो हम या वाटर या मिल्क को ऐड करेंगे, उस केस में जो दूसरी क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, तो उसमें चेंज नहीं होगा। और थर्ड वन में दोनों क्वांटिटी हम ऐड करते हैं तब एलिगेशन आएगा, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं अभी। 180 लीटर ऑफ मिक्सचर अल्कोहल वाटर कंटेन 30% अल्कोहल है। देखो, 30% अल्कोहल है, तो 3:7 का रेशियो हुआ अल्कोहल वाटर का, ठीक है। यहाँ तक फाइंड द क्वांटिटी अल्कोहल दैट मस्ट बी एडेड सो द रेशियो क्वांटिटी अल्कोहल टू वाटर बिकम 7:9। देखो, अल्कोहल कितना ऐड करने पे ये रेशियो में आएगा, ठीक है। पहले तो हम 180 लीटर में, और देखो तो वाटर तो उतना ही है जितना था, उसमें तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो वाटर पहले कितना था निकालो। देखो 3 व 7 यानी उसका सम 10 हुआ है, तो 180 को 10 से डिवाइड करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू 18 आएगी। 18 × 7 यानी 126 आ गया। इतना हमारा वाटर है। तो अब देखो यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू 126 है, तो 7 यूनिट की कितनी, 9 से डिवाइड करके 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 98। 98 इतना हमें अल्कोहल चाहिए, ठीक है। हमारे पास था कितना 3 × 54 यानी 3 × 8 यानी 54, तो हमारे पास था 44 हमें ऐड करना होगा, ठीक है। चलो हो गया, समझ आ गया। चलो इसे निकालते हैं, छोड़ो इसको थोड़ी देर। 44 आ गया। अब नेक्स्ट में जाते हैं। देखो, वर्क, टाइम एंड वर्क में क्या करता है, क्या होता है, हमें एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पे हम दो है, ए और बी, एक 45 डे में करता है, दूसरा 63 में। देखो, मतलब मुझे एक मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ कि आप कोई भी वर्क करते हो, सॉरी सॉरी सॉरी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी का टोटल वर्क, वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, टोटल वर्क है उसको हम सब कुछ बना लेंगे मेन, तो हमारा क्या हो जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम, हो गया। इसको ही हम हर जगह यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें टोटल वर्क हमें एज्यूम करना है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। ए बी का 45 और 63, 9 और 7, 9 और 5, 35 इंटू 9, 35 इंटू 9, ओके। तो एक की एफिशिएंसी 7 आएगी और एक की 5, ए और बी की, ठीक है। 7 और 5 आगे। अब आगे पढ़ो। ए स्टार्ट वर्क अलोन बट लेफ्ट आफ्टर 30 डे, उसकी एफिशिएंसी 7 की है, वो 13 दिन वर्क करेगा, तो 210 जितना वो काम कर लेगा, ठीक है। 35 इंटू 9 यानी कितना है 5 और 4 315, 105 काम बचा है, वो 5 की एफिशिएंसी कितने दिन में करेगा, 21 दिन में। क्या है रिमेनिंग वर्क 21 दिन में ख़त्म। देखो हो गया, हमारा आंसर है 21 डे। देखो, मेरा ये पहली बार है इस पेन के साथ, तो थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। बाद में मैं कुछ एडजस्ट कर लूँगा, ओके।
distribute PQR in the ratio of 375, amount received by Q is 840। देखो रेशियो है, रेशियो में हमेशा याद रखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, Q है, उसकी वैल्यू 840 दिया है और उसका रेशियो क्या है 37/5। 7 यूनिट की वैल्यू 840 है, तो 1 यूनिट की कितनी आएगी 120 यूनिट, ठीक है 120 यूनिट। तो अब हमें अमाउंट रिसीव बाय PNR देखना है, तो 3 और 5 यानी 8, 8 इंटू 120 यानी 960। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं यार, एरिथमेटिक सबसे इजी है, बस तुम्हें समझना आना चाहिए, ठीक है। देखो पार्टनरशिप भी, और पार्टनरशिप में दो ही चीज़ आती है, एक अमाउंट कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा कितने टाइम के लिए कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे M और N डालेंगे, ठीक है। M और N कितना 14,000 21,000, डायरेक्ट तुम उड़ा दो तो 2 और 3 आ गया, ठीक है। अब आगे पढ़ो। N लेव द बिजनेस आफ्टर 5 मंथ, देखो ये 5 मंथ रहेगा, ये 12 मंथ रहेगा, ठीक है। ओके, इफ द एनुअल प्रॉफिट शेयर ऑफ M इज 6,000, ओके कोई बात नहीं। देखो यहाँ 12 3, अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा, तो हमें फाइंड करना है 3 यहाँ से 4, हमारा 8 और 5 का रेशियो आया M और N का। इसमें इस ये 8 यूनिट है, उसकी वैल्यू 6,000 है, तो हमें 5 की फाइंड करनी है। 8 से डिवाइड करूँगा यहाँ से मैं, तो 7,750 आएगा इंटू 5 यानी 5 और 2 3,750, हमारा आंसर है 3,750, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पीड कार एंड बाइक इज 4/5, ओके। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड का, और कुछ नहीं है स्पीड में। बाइक कवर 90 किलोमीटर इन 4 आवर, तो 22.5 किलोमीटर वो 1 आवर में करेगा, ठीक है भाईजान भाई। तो बाइक की स्पीड इतनी है, वो 5 यूनिट की वैल्यू है, तो 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 4.5 इंटू 4, तो हमें कार की स्पीड मिल जाएगी 2 और 16 यानी 18 की स्पीड से 3 आवर में वो 54 काटेगा और 30 मिनट में वो 9 काटेगा, यानी 63 हमारा आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं है अरिथमेटिक भाई, चलो आगे बढ़ो। स्पीड, ये बोट एंड स्पीड में 4 तरह की स्पीड होती है, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, बोट की खुद की और स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। अप स्ट्रीम स्पीड क्या है कि बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को आप रिमूव कर दो तो आपकी अप स्ट्रीम स्पीड बन जाएगी, उसको ऐड कर दो मतलब बोट और स्ट्रीम को, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ नहीं है। अप स्ट्रीम स्पीड एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड का कितना है 25% लेस है। देखो फ्रैक्शन वैल्यू आपको आनी चाहिए तो ये ईजी रहेगा। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम 25% लेस है, तो ये 3 है, ये 4 है, तो इनका रेशियो मिल गया हमें 4 और 3, ओके। ओके, हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी है 3 किलोमीटर। देखो तो इन दोनों की बाद बाकी क्या था, सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, 1/2 इज इक्वल टू 3 है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो अप स्ट्रीम स्पीड है वो 18 है और डाउन स्ट्रीम 24 है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में 60 डिवाइड बाई 24 करो, 2 आवर और 12 बचे यानी 30 मिनट, 150 मिनट हमारा आंसर है। कुछ नहीं है ना इसमें, ओके। राइट सर्कुलर सिलेंडर वॉज डायामीटर वॉल्यूम, देखो मुझे इसका फॉर्मूला पक्का नहीं पता है, शायद ऐसा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या शायद पाई आर स्क्वायर एच है, पक्का नहीं पता है। तो हम ट्राई करते हैं, क्वेश्चन करने जाओ, थोड़ा गेस वर्क करना एग्जाम में काम आएगा। देखो ये डायामीटर है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 20 3 11 40 4 4, ओके ये 3 है यहाँ पे, 3 से और निकाल दो 42 42 इंटू 20, नहीं 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 नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो,
कुछ गलती कर दी होगी, आराम से करता हूँ। 21/2 2 20 2/7 3 11 10 63 इंटू 11 6930 हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं यार। अमाउंट इन्वेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, देखो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का भी आपको एक बार बताया था। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने टाइम के लिए है उसका मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। अमाउंट इन्वेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट R% बिकम 6 टाइम इट सेल्फ इन 20 ईयर। देखो वो 100 था, 6 टाइम यानी 600 हो गया। हमें इंटरेस्ट कितना मिला 500, 20 साल में 500 है, 500 डिवाइड बाई 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गया 25%। अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R+5। ये 25 मिला, वो हमें R मिला है, तो हमारा आंसर होगा 30। ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो एवरेज, एवरेज क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो हम यहाँ पे भी सम लेंगे, तो नंबर इंटू एवरेज, ये हमारा टोटल सम है। ठीक है, 15 बॉयज़ की कितनी है 40, तो 600 हमारे बॉयज़ की आ गई। ठीक है, इन द एवरेज मार्क्स स्कोर बाय गर्ल्स इज ए एंड 25 गर्ल, तो 25 ए आ गया। ओके, एवरेज ऑफ मार्क्स टू ऑल द बॉय एंड गर्ल इज 52.5 यानी 52.5। अब देखो 15 बॉयज़ थे, 25 गर्ल्स थी, तो 40 हो गए। देखो यहाँ पे पॉइंट है, ये 0 डायरेक्ट निकाल दो। 4 इंटू 5 यानी 0 2 52 104 208 2100। ठीक है, इसमें से पहले 600 निकाल दो बॉयज़ वाले, तो 1500 डिवाइड बाई 25 60। गर्ल्स कितनी है, एवरेज कितनी है गर्ल्स की 60 हो गया, और कुछ नहीं है। चलो देखो प्रॉफिट लॉस में 3 चीज़ें आती हैं, CP MP और SP, और कुछ नहीं आता। ये CP यानी कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हमें चीज़ मिली है। ठीक है, MP यानी उसको हम उसका भाव बढ़ाते हैं, मतलब मार्क प्राइस होता है, फिर हम उस पर कुछ डिस्काउंट देते हैं और उसे सेल करते हैं, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 3600, ये हमें दी हुई है। ओके, इफ प्रॉफिट अर्न ऑन आर्टिकल इज 20%। देखो ये 3600 को पूरा भूल ही जाओ, CP MP SP। अब आगे बढ़ो, देखो ओके, प्रॉफिट 20% है, 20% प्रॉफिट है ये। अब इसको मैं 120 ले लूँ और इसको 100 ले लूँ, तो अब हमें 20% प्रॉफिट मिलेगा। आर्टिकल इज मार्क 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी 140 आ गया। फाइंड द डिस्काउंट ऑफर, कितना डिस्काउंट दिया है 20 यूनिट, 20 यूनिट का डिस्काउंट दिया है। ये जो सेलिंग प्राइस क्या है 3600, ये 120 यूनिट की वैल्यू 3600 में दी है, तो एक्स यूनिट की वैल्यू 30 आ गई, तो हमें 20 यूनिट की चाहिए, कितनी मिलेगी 600 हो गया। इसमें और कुछ कंसेप्ट नहीं है। देखो अगर डिस्काउंट हम कोई भी देंगे तो वो मार्क प्राइस पे देंगे, और हमें प्रॉफिट जो मिलेगा वो कॉस्ट प्राइस पे मिलेगा, ये याद रखना। ठीक है, चलो 600 है ना। कविता स्पेंड मंथली इनकम एंड सेव रेस्ट। ओके, 80% वो मतलब यूज़ करती है, एक्सपेंडिचर है, 20% वो सेव करेगी। ठीक है, सेविंग। एक 3 मंथ सेविंग ऑफ कविता वॉज 21,000। देखो 3 मंथ की 21,000 है, तो 1 मंथ की 7,000 आई। 1 मंथ इसको मैं 4/1 यूनिट में लिख सकता हूँ, 80 और 20 को। 1 यूनिट की वैल्यू 7,000 है, 4 यूनिट की 28,000 है, 280000। 2 मंथ के लिए चाहिए ना, 28 इंटू 2 56 5600 आंसर आ गया हमारा। एरिथमेटिक को प्यार करो तो तुम्हें वो भी प्यार करेगा। ठीक है, चलो ठीक है। एज में हमें रेशियो का कंसेप्ट आएगा ना।
ओके, 3 ईयर एगो फ्रॉम नाउ द एज ऑफ एक्स वॉज 90। 3 साल पहले वो 90 का था, अभी वो 22 का है। सम प्रेजेंट ऑफ एक्स एंड वाई इज 49, वाई की 27 है। इफ रेशियो प्रेजेंट ऑफ वाई जेड इज 9 और 4, देखो 9 यूनिट की वैल्यू 27 है, 1 यूनिट की वैल्यू 3, 3 इंटू 4 यानी 12, ख़त्म। मुझे लग रहा है ये रैंक बूस्टर है तो इजी है, बट और कोई मेरे पास थी नहीं अभी, तो यही करवा दी। चलो ये तो नहीं करना, ठीक है। चलो हो गए इसके अरिथमेटिक। चलो अब इसको सबमिट कर देता। अरे यार पूरी मॉक सबमिट करनी पड़ी क्या? क्या हुआ? हो गया ना, देखो ऑल आर राइट। चलो रैंक बूस्टर थी ना ये। कोई सी मॉक उठाते हैं, ये वाला लेता है। इसमें ये रीअटेम्प्ट में ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये मुझे दिक्कत है, इसलिए मैंने इसमें स्टार्ट नहीं करा था। छोड़ो 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 छोड़ो। ओके ओके, यहाँ पे आंसर शो कर रहा है, बट हमें तो मेथड सीखनी है ना। हो गया, चलो। ए स्टार्ट बिजनेस विथ पी प्लस सो 1000, ओके। आफ्टर 4 मंथ बी ज्वाइन विथ 2p, ओके। देखो मैंने क्या बोला था, इन्वेस्ट कितना कर रहा है और कितने टाइम के लिए कर रहा है। देखो 4 मंथ बाद किया तो ये 8 मंथ के लिए करेगा, और ये 12 को। तो मैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 4p, यहाँ 3p और 3000, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 5 जेम 4 दी है हमें, ओके। 5 जेम 4, देखो यहाँ पे बी और ए को ऊपर नीचे कर दिया है, जिससे तुम लोग गलती करो। 3p 3000, 4p, यहाँ पे 4 उड़ गया, 5p, 2p की वैल्यू 3000, अंदर 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 आ गई। p की वैल्यू 1500 है, ठीक है। p की वैल्यू 1500 है, तो हमारा आंसर हमारा यहाँ पे आ गया 1200, ठीक है। 1200। देखो एनालिसिस करते वक्त अगर तुम्हें समझ ना आए तो तुम ये सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, 1 आवर 252 किलोमीटर इन 4 आवर, हमें स्पीड चाहिए उसकी, तो 4 से डिवाइड करो तो कितने आएगी, 63। स्पीड ऑफ बाइक इज 5 मीटर पर सेकंड लेस देन कार। देखो यहाँ पे गेम देखो, 5 मीटर पर सेकंड ले लिया है इन लोगों ने। इसको हम 63 को हमें चेंज करना पड़ेगा ना, 5/80 से डिवाइड करना होगा। 2 7 35/2, इसमें कितना है, 5 लेस है, 25/2, ये हमारी स्पीड है, ठीक है। 25/2, 2 मिनट 30 सेकंड में कितने, 2/2, 2 मिनट में वो 25 काटेगा, फिर 12.5, कितना आएगा यार, तो कुछ स्पीड ऑफ बाइक्स 5 मीटर लेस है ना, तो 35/2 दिया था, इतना मीटर पर सेकंड था, 5 लेस था, तो 10 25/2 ये उसकी स्पीड है। 25/2 प्लस 25/2 कितना आएगा, 50, 25, क्या है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। चलो इसको छोड़ दो, यहाँ पे कितना है, 6 और 3 आएगा। बाइक इज, ऐसे तो नहीं बन सकता ना कि कोई क्वेश्चन ना बने हमसे। 63 5/80 से ही करना होगा ना, 7 और यहाँ पे 2, 35/2 हमारी कार की स्पीड है, बाइक की 5 मीटर लेस, 5 यानी
25/2। ओके ओके, देखो देखो ये सेकंड में है ना, 25/2, 25/2 ये सेकंड में है। उसको मुझे 150 सेट करना है, तो 75। देखो 25 625 इंटू 3। देखो ये कैलकुलेशन कैसे गया, 75 यानी 25 इंटू 3 है। तो अगर हम 25 का क्यूब कर स्क्वायर कर ले तो हमें ईजी रहेगा, इसलिए हम 625 इंटू 3 कर लेंगे, 1875 हो गया। ऐसे कैलकुलेशन ट्रिक हमें सीखने हैं। हो गया। देखो ऐसे मुझे नहीं आता, छोड़ दो। मतलब आपको मेंस्ट्रुएशन वाले कौन से आने चाहिए कि रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो और एक सर्कल, ये 3 चीज़ें आनी चाहिए मेंस्ट्रुएशन में। और ज़्यादा ना करो तो ठीक है, वो टाइम है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नकुल इन्वेस्ट ओके 960 each in 2 scheme offering compound interest and simple and 20%। ओके देखो नकुल इन्वेस्ट 960, देखो 20% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे देगा तो क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई 100, यानी 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, यानी 44%। सिंपल इंटरेस्ट पे कितना देगा वो, 40%। 4% का डिफरेंस आएगा, तो 96 का 4% निकाल लो, 192 और 384, हमारा आंसर 384 है। ठीक है, इसमें कैसे भी लिखा हो, हमें एक ही मेथड से जाना है। तुम जितनी ज़्यादा मेथड करोगे उतने कंफ्यूज होगे। ठीक है, चलो ये क्या है, a godown has 60 refrigerator, 90 cooler, average price of all the refrigerator are ओके ओके। देखो 60 इंटू 90 यानी 5400 सॉरी 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 सॉरी। देखो रेफ्रिजरेटर का प्राइस हमें एवरेज चाहिए ना, तो 4000 इंटू 60 यानी 2400 आ गया, 24,240 जो भी हो, और इनका 27000 यानी 51000 डिवाइड बाई 150 360 यानी 3400 आएगा यहाँ पे। ठीक है, वही आना चाहिए। चालू से 5-10 मिनट। देखो प्रॉफिट ऑन सेलिंग 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है भाई, क्या होता है देखो, तो कि एसपी में से सीपी रिमूव करो तुम, तो जो चीज़ मिलती है वो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑफ एसपी माइनस सीपी ऑफ 15 आर्टिकल, तो 15 इंटू एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 3 का एसपी। ओके 5 एसपी माइनस 5 सीपी इज इक्वल टू 3 एसपी। ठीक है, यहाँ पे मतलब चलो इसमें 2 एसपी इज इक्वल टू 3 सीपी आ जाएगा, सीपी डिवाइड बाई एसपी सॉरी एसपी बाई सीपी इज इक्वल टू 3/2 कुछ गलती कर दी है मैंने, तो 1/2, तो 50% आना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने कहीं पे कैलकुलेशन में कुछ गलती की लगी थी। 15 का एस पी माइनस सी पी 5 एस पी, यहाँ पे ओनली एस पी था। ओके यहाँ पे 3 एस पी थे ना, 3 तो उड़ गया ना, तो ओनली एस पी था ना, एस पी बाई सी पी 5 एस पी 4 एस पी 5 एस पी 5/4 आएगा ना, तो 1/4 यानी 25% हमारा आंसर है। ठीक है, चलो छोड़ो ऐसा, इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन कुछ कर दिया है मैंने, तो इसको भी छोड़ दो। ओके चलो ठीक है। इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 10% ऑफ वोट आर इनवैलिड। देखो 100% वोट होता है, 10% इनवैलिड हो गया,
90 बचे, 90। 60% of remaining vote are received by winning candidate। ओके, 60% यानी 54 और 36 बाकी है। ओके, ओके, वो वॉन द इलेक्शन बाई 1440। देखो 60% इसको मिला तो 40% लूजिंग वाले को मिला होगा। ओके, तो ये जो 18 यूनिट हमारे हैं उसकी वैल्यू हमें 1440 दी है, यानी 8 इंटू 0, 8000 टोटल वोट है। 8000 टोटल वोट है, हमें चाहिए वैलिड वोट कितना, 90%, यानी 7200। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, ये परसेंट में ऐसे ही जाते हैं, सबसे इजी है। चलो ये तो हम करते हैं। ये वापस रीजनिंग स्टार्ट हो गया। चलो एक लास्ट वाला देख लेते हैं, कौन सा देखो, मेरी बर्थडे डेट वाला ही देख लेते हैं। चलो मम्मा ये चालू छे हो। देखो ये तो कुछ हाई लेवल लग रहा है। ए कैन डू वर्क इन एक्स। मम्मा ये लाइट चालू छे। बी एक्स दिन में करता हूँ, क्या ए एंड बी कितने में करता हूँ, 24 डिवाइड बाई 5। कीप करना सही है ये, अभी नहीं आ रहा है मुझे, मैं नेक्स्ट में इसको करवा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन। ओके, 200 लीटर ऑफ मिक्सचर ओनली घी एंड हनी कंटेन 36 मोर लीटर देन हनी। देखो 36 मोर है ना, ये क्या हुआ, 36 मोर है ना, 200 में से 36 निकाल दो, कितना आएगा 164। एक की वैल्यू 82, दूसरी की 8118। ठीक है, ये घी है, ये हनी है। ओके, 80 लीटर ऑफ हनी एंड ओके, इसको कौन सा है, घी। ओके, ये 80 लीटर ऐड करेंगे, ये 32 करेंगे। ओके, यानी ये 150 हो गया और वो 100 हो गया। ओके, अब क्या करना है, परसेंटेज ऑफ मिक्सचर हनी कितना है 100 डिवाइड बाई 250। 100, 50 से पहले यहाँ 20, यहाँ से 2, 40%, और कुछ नहीं आ सकता यार। इसमें क्या था, प्रेजेंटेज ऑफ ए बी वॉज 12 और 11। ओके, 12 ईयर 12 ईयर एगो, एज ऑफ ए इज ओके 1.2.5 यानी 1/8 हुआ, मोर देन बी, तो उसका रेशियो होगा 9 और 8। कितने सालों पहले, 12 साल पहले। यहाँ पे -12 लग दो, यहाँ पे 12 साल पहले है तो ठीक है, 96 - 99, यहाँ पे 3 यूनिट और 12 इंटू यहाँ पे बाई 3 यूनिट की वैल्यू 12 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो इन लोगों की प्रेजेंट एज है 44, 48 और 44, 48 और 44। तो रेशियो एज ऑफ ए बी आफ्टर 4 ईयर 52 और 48 का रेशियो यानी 30 और 12। इसमें कुछ नहीं है, इसका आंसर भी दिया हुआ है इन लोगों ने। चलो छोड़ो, आ गया। देखो रेशियो की फ्रैक्शन वैल्यू तुम्हें आती होगी तो कितना इजी रहेगा ये सब कुछ। ठीक है, ओके। देखो प्रॉफिट लॉस में मैंने क्या सिखाया, सीपी, एमपी और एसपी, ये 3 ही है और कुछ नहीं है पूरा। ये 11 है, ये 14 है। प्रॉफिट ऑन अमाउंट हाउस इज ₹360। देखो हो गया, प्रॉफिट कितना है, 3 यूनिट है, उसकी वैल्यू उसने दे दी 360, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 120। अब क्या करना ही क्या है, ओके, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट गिवन इज 20%। ओके, 14 इंटू 120 यानी 1680। देखो ये कैसे किया मैंने, 14 और 12 है तो मैंने 13 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर रिमूव कर दिया तो 168 आ गया और 0।
ये हमारी है SP, हमें MP चाहिए। अब देखो वो कैसे मिलेगा, 20% डिस्काउंट दिया है, तो ये जो SP है वो मार्क प्राइस का 80% होगा, 80%। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई, यानी 42 इंटू 5 02100 हो गया। था इसमें कुछ नहीं था। देखो एरिथमेटिक हार्ड थोड़ी होता है यार, करना आना चाहिए बस। चलो इसमें मुझे पेन भी नहीं चाहिए, आप लोग आंसर करो। देखो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन अमाउंट 2 ईयर इज 50% इज 243। देखो सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 साल के लिए, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 2 यानी 30 हो गया, ठीक है 13%। CI हो गया तब क्या करोगे तुम, तो के x इंटू एक्स डिवाइड बाई 100 वाला फॉर्मूला, तो 15 यानी 30 प्लस 50 इंटू 50 यानी 225 डिवाइड बाई 100, मतलब 2.25% की वैल्यू है 2430। कितने की, 2.25% की वैल्यू है 2430। हमें प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, तो हम इसको 225 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 27 इंटू 4 1080, 27 यानी 54 और हो गया 1080। चलो नेक्स्ट पे जाता है, ठीक है। ओके ये तो आना चाहिए। लेंथ ऑफ देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40% मोर देन द साइड ऑफ स्क्वायर, कोर स्क्वायर वाज डायगोनल इज 10 रूट। डायगोनल है ना, मतलब ये देखो ये स्क्वायर होता है, ये जो होता है वो उसका डायगोनल होता है, 10√2 है, तो ये भी, तो हम इसका स्क्वायर कर दे तो कितना आएगा 100 इंटू 2 यानी 200 आया। तो दूसरी दो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो हमारे यहाँ जो साइड है वो 10 और 10 आ जाएगी, तो हमारे स्क्वायर की साइड है वो 10 आ गई है। कितना 40% मोर किया, कहा ना 40%, यानी 7 और 5 का रेशियो बन गया रेक्टेंगल और स्क्वायर का। ये 5 यूनिट की वैल्यू 10 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी 14, ठीक है। रेक्टेंगल की लेंथ हमें मिल गई 14। अब बोलो आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, ये 10 थी, ये 14 है, हमें ब्रेथ चाहिए ना, लेंथ है ना, क्या होता है फॉर्मूला, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी, 14 इंटू ब्रेथ, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर का एरिया क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो यानी 100, 14 बी माइनस 100 कितना दिया है उन्होंने 12 सेंटीमीटर दिया है, ओके 112 डिवाइड बाई 14 यानी ब्रेथ है उसकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो छोड़ो इसको, डायरेक्ट आंसर करता हूँ, हो गया, आंसर भी देख सकते हो। चलो देखो वापस से ये टाइम टेकन बोट टू ट्रैवल 150 के अपस्ट्रीम इज सेम एज टाइम टेकन 10 to 10 डाउन स्पीड। देखो देखो डिस्टेंस ओके और टाइम, दो चीज़ें हैं, उस पे से हम स्पीड मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो 150 और 210, यानी इसका हम रेशियो निकाले तो कितना आएगा 7 और 5। देखो टाइम स्पीड है वो टाइम के व्यस्त रेसिप्रोकल में होती है, तो इनकी स्पीड होगी 7 और 5। ओके एक मिनट डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी 7 यूनिट होगी, ओके मतलब रेसिप्रोकल नहीं होगी, सीधा ही होगी, तो रेशियो 5:7 है। ये हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड है, ये हमारी अप स्ट्रीम स्पीड है, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 6 किलोमीटर दी है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को सब्सट्रैक्शन करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो 7 माइनस 5 यानी 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी 42 और ये हो गया 30। अब हमें बोट की चाहिए, तो इसमें हम 6 ऐड कर दे तो भी आ जाए 30 + 6
36, यहाँ इसमें 6 रिमूव कर दे तो भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे जाता हूँ। चलो छोड़ो। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एरिथमेटिक के अलावा कुछ नहीं देखना। चलो चलो यहाँ पे रखते हैं, ठीक है गाइस। चलो, तो कैसा लगा सेशन जरा मुझे बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।